एक तरफ कहा जाता है कि मसीह खुदावंद जो हैं वो बग़ैर बाप के पैदा हुआ, इसलिए वो औरत की नस्ल से हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मसीह खुदावंद दाऊद की नस्ल से हैं। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जाहिद अब्बास खोखर साहब। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि मसीह खुदावंद जो हैं वो बग़ैर बाप के पैदा हुआ, इसलिए वो औरत की नस्ल से हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मसीह खुदावंद दाऊद की नस्ल से हैं। आए हम इस हवाले की तलावत करके देखते हैं। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे, मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। अब बात यहाँ थोड़ी सी समझने की है कि मसीह खुदावंद के दो नसबनामे हमारे सामने आते हैं। एक नसबनामा वो जो हमें मत्ती की इंजील में मिलता है और दूसरा नसबनामा वो जो हमें लूका की इंजील में मिलता है। मत्ती का नसबनामा अपनी ज़ात में बड़ा अहम है, क्योंकि अगर आप मत्ती का नसबनामा पढ़ेंगे तो उसमें एक शख्स ऐसा है जो अगर सचमुच मसीह खुदावंद के सुलभी बाप की नस्ल में होता तो शायद मसीह खुदावंद कभी भी तख्त पर बैठ ही नहीं था सकता, क्योंकि यूसुफ के नसबनामे में एक ऐसा शख्स है जिस पे लानत थी कि ये और इसके घराने का कोई शख्स कभी भी दाऊद के तख्त पर नहीं बैठेगा। लेकिन जब हम लूका की इंजील को देखते हैं तो उसमें जो नसबनामा दिया गया है वो दरअसल मुकद्दसा मरियम का नसबनामा है। मुकद्दसा मरियम का नसबनामा इसलिए दिया गया ताकि इस हकीकत को हमारे सामने रखा जा सके कि मसीह खुदावंद की जो माँ है दरअसल ये दाऊद की असल और नस्ल और दाऊद के घराने में से। इसलिए मसीह खुदावंद ने यहाँ पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो हमारे सामने हैं कि मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यहाँ सुलभी ताल्लुक की बात नहीं है। यहाँ इस ताल्लुक की बात नहीं हो रही कि मैं दाऊद की औलाद में से हूँ, बल्कि यहाँ बात हो रही है मैं दाऊद की आल औलाद में से हूँ, या उसकी नस्ल में से हूँ, या उसकी ब्लड लाइन में से हूँ। तो यहाँ वो बयान करने की कोशिश कर रहा है कि मैं दाऊद की नस्ल से नहीं हूँ, बल्कि उसके ख़ानदान से हूँ, उसके घराने से हूँ, उसकी ब्लड लाइन से हूँ। क्योंकि मुकद्दसा मरियम जो थी इनका ताल्लुक दरअसल दाऊद के घराने से था। इसलिए यहाँ पर ये बात इस्तिलाही तौर पर कही जा रही है, ये बात हकीकी तौर पर नहीं की जा रही कि मसीह खुदावंद खुदा का भी बेटा है और दाऊद का भी बेटा है। अगर गौर से देखें तो यहाँ लफ्ज़ नस्ल और अस्ल इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि वजाहत की जा सके कि जो मुकद्दसा मरियम है उसका नस्ली एतबार से कौन से बड़े शख्स के साथ ताल्लुक़ है, और उसी ताल्लुक़ को मसीह खुदावंद ने यहाँ हमारे सामने पेश किया। शुक्रिया।